नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कि हार्ट पर किस तरीके से शीतलहर का कहर हो रहा है। ठंड में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। एक खबर आज सुर्खियों में हर जगह आपको देखने को मिलेगी, तो उस पर आपकी तवज्जो हम दिलाना चाहेंगे। उसके बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। कानपुर शहर की ये बात है। एक हफ्ते में हार्ट अटैक से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। 44 मरीजों की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हुई है और 54 मरीजों की कोई इलाज मिलता इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। एक अस्पताल में एक दिन में 14 लोगों की मौत हुई हार्ट अटैक से और सारे लोगों को शिकायत ये थी कि ठंड लग गई है। एक हफ्ते में 723 मरीज भर्ती हुए हैं। ये लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कानपुर की ये रिपोर्ट है। आज सब जगह इस पे चर्चा हो रही है, तो इसी बहाने हमने भी सोचा कि समझा जाए कि सर्दी में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा क्यों होता है, किसको होता है, कैसे इसको रोक सकते हैं और इसके अलावा हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर्दी के दिनों में। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, आपका परिचय करवाते हैं। फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल की डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर अपर्णा जसवाल हमारे साथ हैं। मेदांता अस्पताल के वाइस चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर रजनीश कपूर और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डॉक्टर ऋषि सेठी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर जसवाल आपसे। जब हम बात कर रहे हैं कि कानपुर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज हर जगह ये है, क्या कुछ ज़्यादा इस तरह के केसेस देखने मिल रहे हैं या फिर कि सामान्य सी बात है, हर बार सर्दी में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं? नमस्कार। एक तो बात है कि हर साल सर्दी के महीनों में हार्ट अटैक के नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। हाउएवर, ये क्लस्टर जो हम इस बार देखने को हमें मिला है इज़ अनयूजुअल। बट ये समझने वाली बात है कि सर्दी में हार्ट अटैक के केसेस और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग के केसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे इमरजेंसी रूम में हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। अब ये जो कानपुर में देखा गया, ऐसा हो सकता है कि अब हम लोग ज़्यादा विजिल हैं, सोशल मीडिया इज़ अवेलेबल, एज अ रिजल्ट वी आर मोर अवेयर। इतना क्लस्टर का देखना इज सर्टनली अनयूजुअल। पर देखो, मैसेज ये है कि सर्दी के महीने में बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जो आई एम श्योर हम सब इसको एलैबोरेट करेंगे, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बताइए डॉक्टर सेठी, आप चूंकि उसी प्रदेश में बैठे हैं और जैसा कि डॉक्टर जसवाल ने कहा कि ये एक क्लस्टर थोड़ा अनयूजुअल, क्या अलग से स्टडी की इसमें मांग बनती है, ज़रूरत बनती है? जी, मैं डॉक्टर अपर्णा से पूरी तरह से रखता हूँ। उनके ऊपर जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि ये ज़रूर बात है कि विंटर के मंथ्स में, सर्दी में हम लोग एक थोड़ा इंक्रीज़ ऑफ हार्ट अटैक और संभवतः ब्लड प्रेशर में, हार्ट अटैक में, हार्ट फेलियर के सारे केसेस में थोड़ी सी इंक्रीज़ ज़रूर देखते हैं। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट सामने आया है एक पर्टिकुलर सिटी से और एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल से। ये शायद ओवर रिपोर्टिंग और एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए रिसर्च तो मैं नहीं कहता, लेकिन ज़रूर हमें सर्दी को छोड़ के और चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि और चीज़ों में भी क्या क्या चीज़ें उसको कर सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अटेंशन की ज़्यादा बात है, पर्टिकुलर उस क्लस्टर की हम बात करें। वैसे सर्दी में आपको ज़रूर अपनी हार्ट का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है जी। तो ये हमने बात कर ली कि एक जो ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से हमने चर्चा शुरू की थी, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत थी। मेडिकल मामला है, लंबे समय में हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग कंडीशंस वगैरह इसमें निकले। बहरहाल हमारा ध्यान उस पर नहीं है, हमारा ध्यान इस पर है कि सर्दी में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं। डॉक्टर जसवाल, ये बताइए कि एक तो हम लोग जनरली कहते रहे हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है। आजकल कह रहे हैं कि नहीं, अब जवान भी सुरक्षित नहीं है। आज की तारीख में अगर हम वल्नरेबल क्लास जो तय करना चाहें अगर, तो वो कौन से लोग हैं जिनको विशेष सावधानी सर्दी में रखनी चाहिए हार्ट अटैक के लिहाज से? तो जैसे कि आपने कहा कि वो लोग जिनको ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, पहले से किसी को हार्ट अटैक
हो चुका हो या हार्ट फेलियर हो, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपकी हार्ट की पंपिंग की क्षमता कमज़ोर है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन ऑन एकोकार्डियोग्राम कहते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं सो श्योरली आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि आपको फिर से हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कह देना कि जो यंगस्टर्स हैं वो सेफ रहेंगे मे नॉट बी राइट, बिकॉज बहुत कुछ बदल गया है एंड वी आर ऑल बिकमिंग अवेयर दैट द यंग एडल्ट्स आर ऑल्सो एट रिस्क। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हम दिखते हैं कि हम हेल्दी हैं बट /वी हैव टू बी श्योर एम आई हेल्दी इनफ, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर टारगेट 120/80 से कम रहे, अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम रहे, अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, स्मोकिंग ना करें। अगर आपके लाइफस्टाइल के रिस्क फैक्टर्स आर वेल कंट्रोल्ड देन यू आर मच लेसर एट रिस्क। बट अगर आपने अपने चेक नहीं करवाए और अगर आप सोचते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, यू आर इक्वली एट वल्नरेबल, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता कि अंदर आपकी हार्ट की आर्टरीज का क्या कंडीशन है। अनदर थिंग, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी दैट वाइल हम हार्ट की बात कर रहे हैं, एंश्योर कि उनको इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन साथ के साथ लगा हो, क्योंकि अगर आपको कोई वायरल इलनेस होती है आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। सो एवरीथिंग हैज टू वर्क टुगेदर एंड एक फोकस में बस नहीं चलना चाहिए। जी डॉक्टर जसवाल, ये बताइए कि सर्दी की जब हम बात करते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्दी अगर हम फेस करते हैं किसी साल, अगर ऐसा होता है या पोल्यूशन प्लस सर्दी हो जाती है, ऐसे कंडीशंस में क्या बिल्कुल स्वस्थ आदमी को भी झटका लग सकता है, इस तरीके की घटना हो सकती है? देखिए, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये आजकल हमारे पास ये बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं ये सोच रहे कि क्या मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिफाइन इज एम आई हेल्दी इनफ। उस एम आई हेल्दी इनफ के लिए बहुत सिंपल है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपनी रूटीन टेस्ट करवाएं, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताएं, और अगर आपके डॉक्टर आपको ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं वो करवाएं, और अगर आपके ठीक है सो यू शुड नॉट फियर। एट द सेम टाइम विंटर प्रीडिस्पोजेस टू हार्ट अटैक्स, क्योंकि विंटर के कारण हमारी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, हमारा हार्ट का जो हमारी ब्लड वेसल्स का जो ब्लड है वो इंक्रीज कोगुबल हो जाता है, मतलब क्लॉट्स बनने की क्षमता हो जाती है। हम सबको मालूम है कि इतनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन से इन्फ्लेमेशन होती है हमारे ब्लड वेसल्स की, और ये एक परफेक्ट मिलियू बन जाता है हार्ट अटैक होने का। सो वाइल वो लोग जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं है are relatively at a much lesser risk, but the take home message should be all of us as a population should take utmost care कि हमें ये सब प्रॉब्लम ना आए। वल्नरेबल पॉपुलेशन को श्योरली और भी ज़्यादा ध्यान देना है। जी डॉक्टर रजनीश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे जो डॉक्टर जसवाल ने बताया, थोड़ा उसको और आम आदमी के लहजे में अगर समझ